वैसे जब आप यूपी पुलिस के आईपीएस अफसरों को देखेंगे तो आपको इस बात का बड़ा गर्व होगा, अभिमान होगा कि इनकी किस्मत कितनी अच्छी है कि इनके कंधे पर सितारे हैं, अशोक की लाट है और इनका कितना नाम मान सम्मान है। लेकिन यूपी पुलिस में हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती और ना तो पुलिस अफसर हमेशा एक जैसी स्थिति में रह पाते हैं। जो आज अच्छे पदों पर हैं, कल उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। यूपी पुलिस में कई दिग्गज ऐसे हैं जो सालों से ऐसी गुमनामी में पड़े हैं, बनवास झेल रहे हैं, कुछ अपने काम से, कुछ सरकार की नाराज़गी की वजह से। योगी सरकार में एक बार जो अफसर किनारे हो गया, उसकी वापसी नहीं हो पाई, बड़ी मुश्किल हो गई और कई लोगों को कई कई साल लग गए। उस यूपी पुलिस के अफसरों पर सरकार की यह नाराज़गी, यह बनवास बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक और सरकार उनको तवज्जो नहीं दे रही है, दूसरी ओर अहम पद न होने के नाते उनके सामने सामाजिक, पारिवारिक तमाम सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर वो इतने बड़े पद पर बैठकर किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, अपने दिल का दर्द बयां भी नहीं कर सकते। आज हम आपको यूपी पुलिस के कुछ ऐसे अफसरों की कहानी बताएंगे जिनके ऊपर ये वक्त बहुत भारी पड़ रहा है, खासतौर से डीजी और एडीजी रैंक के अफसरों की। आज ऐसे अफसरों की कहानी जिनका वनवास खत्म नहीं हो पा रहा है, आज हम आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता इस समय डीजी रैंक के अफसर हैं और वो लखनऊ के ही रहने वाले हैं। योगी सरकार में पिछले 1 साल से वो बनवास झेल रहे हैं। आशीष गुप्ता के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब वो दिल्ली से प्रतिनियुक्ति से लौटे थे, उसके बाद उनको 6 महीने से ज़्यादा वेटिंग में रहना पड़ा और वेटिंग जब ख़त्म हुई तब से वो डीजी रूल और मैनुअल्स के पद पर तैनात हैं, जो पद पुलिस विभाग का सबसे खराब पोस्टिंग का पद माना जाता है। आशीष गुप्ता की नौकरी अभी 2026 दिसंबर तक बची है, यानी कि 2 साल बची है और नौकरी के आखिरी वक्त में वो इस तरह से बनवास काटेंगे, ये किसी को बात समझ में आती नहीं है, हजम नहीं होती है। इसी तरह अजय आनंद हैं, उनका कैरियर भी आप देखिए आखिरी पड़ाव पर आकर ऐसे लड़खड़ाया कि वो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में प्रिंसिपल बने हुए बैठे हैं, मास्टरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये अफसर 1992 बैच का है। उसके बाद बात आती है ज्योति नारायण की, वो भी प्रिंसिपल बने बैठे हैं, एडीजी रैंक के अफसर हैं। अब ये इन अफसरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। 1996 बैच के ही अफसर हैं सतीश गणेश, उनको भी पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में बैठाए रखा गया है। उनका भी बनवास कब खत्म होगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अफसरों की नौकरी ऐसे जा रही है जैसे आखिरी वक्त में आदमी को अकेला छोड़ दिया गया हो, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं हो, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और उनके भाग्य का सितारा कब उदय होगा ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम है, क्योंकि भाजपा की सरकार है। एक एक अफसर 4-4, 5-5 साल उनका कैरियर खत्म हो गया, वहीं से रिटायर हो गए, कोई पूछने वाला नहीं मिला। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 1992 बैच के अजय आनंद सुल्तानपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रिंसिपल के पद पर समय काट रहे हैं। अभी उनकी नौकरी अप्रैल 2025 तक है और ऐसे में आखिरी वक्त इतना बुरा कटेगा उन्होंने भी सोचा नहीं होगा। अब आप देखिए कि जो आदमी पीएससी में था, वो डीजी और एडीजी बनने के ख्वाब देख रहा था, वो चला गया स्कूल में पढ़ाने मास्टर बनकर। ज्योति नारायण उत्तर प्रदेश के ईमानदार अफसरों में हैं, 1996 बैच के आईपीएस अफसर हैं, एडीजी रैंक में हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी को दरकिनार करते हुए उनको जालौन में ट्रेनिंग सेंटर में बैठा रखा गया, जहां कोई आदमी पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। बीहड़, बंजर और कहिए वो डाकुओं का जो इलाका पहले माना जाता था चंबल का, वो इलाका। सतीश गणेश को पहले सीपी बनाया इसी सरकार ने और आज उनको मुरादाबाद में डाले हुए हैं। इन दोनों की नौकरी अभी 2029 तक है, यानी लगभग 5 साल नौकरी बची हुई है इन अफसरों की। लेकिन गारंटी क्या है कि ये अफसर आने वाले 1 साल 2 साल में निकल जाएंगे?
अभी तो करीब 3.5 साल की सरकार है, पता नहीं इनका भविष्य क्या होगा। लेकिन किसी अफसर के साथ इस तरह की ज्यादती, इतने लंबे समय तक उसे किनारे फेंक देना, ये कभी उचित नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है सरकार के सामने कि कौन कितने दिन से वेटिंग में है, कौन कितने दिन से सज़ा की पोस्टिंग पर है, उसकी कब सुधि ली जाए, उसके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो भी कुछ काम करे और अपने कुछ काम का प्रदर्शन करे, लोगों को दिखाई पड़े। ईमानदार से ईमानदार लोगों की भी कोई पैरवी करने वाला सामने नहीं आता, जिसका खामियाजा ज्योति नारायण जैसे अफसर भोग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक और लोग डीजी बनने के लिए रोज गुड़ा भाग लगाए हुए हैं और पद पाने के बाद अपनी सुख सुविधाओं के आगे दूसरे की चिंता भूल जाते हैं, दूसरे का दर्द दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये देखना होगा कि एक अफसर जो उनके रैंक के हैं, बराबर के हैं, थोड़ा से ऊपर नीचे हैं, उनकी दशा और दिशा, मनोदशा कैसी है, उनको इतने लंबे समय की सज़ा क्यों दी गई है, उनको बाहर निकालकर काम करने का मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए।